हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो इससे पहले इसके प्रीवियस वीडियोस में जो है हम लोग सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसको बहुत ही प्रॉपर वे में उसको जो हम लोग क्या किए थे उसको हम लोग प्रूफ भी किए हुए थे। इस वीडियो में भी हम लोग जो है वो सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखेंगे और साथ ही साथ उसको जो है प्रॉपर वे में प्रूव भी करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोस सेक्शन में जा कर के प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत ही प्रॉपर वे में उसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब जो सर्कल का जो इक्वल कॉर्ड्स होता है वो सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है। मतलब सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल का फॉर्मेशन करता है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग को जो है प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए सर्कल COR एंड टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हमारा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है और फिर इसका दो इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है। ये कॉर्ड्स दिया हुआ है कि AB कॉर्ड्स और CD कॉर्ड जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इसके द्वारा ये कॉर्ड AB के द्वारा जो एंगल बना हुआ है कौन सा सेंटर पर, एंगल AOB ये वाला एंगल, और CD के द्वारा जो एंगल बना हुआ है कॉर्ड पर CD के द्वारा एंगल COD, यही दोनों को हम लोग को जो है वो इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिगर में, अगर हम लोग ट्रायंगल AOB ये वाले ट्रायंगल को और ट्रायंगल DOC ये वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो बाय प्रॉपर्टी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC में AOB और ट्रायंगल DOC में क्या है, AB और CD इक्वल है। मतलब ये जो कॉर्ड AB है और ये जो कॉर्ड CD है दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, ये हम लोग को दिया हुआ है। साथ ही साथ हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि OA क्या है, OA जो है वो रेडियस है किसका, ये सर्कल का, और OD भी जो है क्या है, रेडियस है किसका, सर्कल का। और हमको पता है कि किसी भी सर्कल का बहुत सारा रेडियस, कोई भी रेडियस हो सेम ही सर्कल का वो आपस में इक्वल होता है। इसलिए क्या हो गया, वो हमारा हो गया OA इज इक्वल टू OD रेडियाई ऑफ सर्कल। इसी तरह से हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये OB और ये क्या OC ये भी क्या है, ये भी हमारा इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी जो है सेम सर्कल का रेडियस है, इसीलिए जो है OB इज इक्वल टू OC हो गया, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। तो अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कौन से कंडीशन का यूज़ हुआ है, तो जब हम इस फिगर को बहुत ही प्रॉपर वे में देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिए हुए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज़ किए हुए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये साइड यूज हुआ है, ये साइड यूज हुआ है और ये साइड यूज हुआ है, मतलब तीनों साइड का यूज हुआ है। तो जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल जो है एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। तो एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंस हो जाने के बाद उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए
ये जो ए ओ बी एंगल है इस ट्रायंगल का पार्ट, और फिर आपका डी ओ सी एंगल जो है वो किसका, डी ओ सी या सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, जिसको अभी मैंने अभी प्रूफ किया था, उसी थ्योरम का कन्वर्स है, और इसको जो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल। इसमें स्टेटमेंट है कि सर्कल के कॉर्ड्स के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है वो अगर एंगल इक्वल है तो हमारा जो कॉर्ड्स होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसी बात को प्रूफ करना, मतलब उसी थ्योरम का ये कन्वर्स है। मतलब उसमें क्या दिया था, उसमें कॉर्ड्स इक्वल दिया हुआ था, और हमको उसके द्वारा जो एंगल बना हुआ था, कहाँ पर एंगल हमारा बना हुआ था सेंटर पर, उसको इक्वल प्रूफ करना था। और यहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ है कि सेंटर पर जो एंगल है वो इक्वल है, और हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि कॉर्ड्स जो है हमारा इक्वल है। इस बात को हमको प्रूफ करके दिखाना। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल सी ओ आर, ठीक है, दो क्या दिया, कॉर्ड्स दिया हुआ है, एक ए बी हमारा कॉर्ड्स दिया हुआ है और एक सी डी कॉर्ड्स दिया हुआ है, जो कि किसका, ये है सर्कल जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है, उसका ये सर्कल का दोनों का जो ये दोनों जो है वो क्या है, उस सर्कल का कॉर्ड है। और जो द एंगल्स फॉर्म एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल ए ओ बी, मतलब एक कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बना हुआ है सर्कल के सेंटर पर, मतलब ए बी कॉर्ड के द्वारा कौन सा एंगल बना हुआ है, ये ए बी कॉर्ड हुआ, इसके द्वारा एंगल बना हुआ है कौन सा, ए ओ बी, ये वाला एंगल। और ये कॉर्ड हमारा जो सी डी है इसके द्वारा जो एंगल बना है सी ओ डी, ये वाला एंगल जो है आपस में इक्वल है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल, मतलब ए बी कॉर्ड जो है वो सी डी के इक्वल है। अब हमको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो सीधी सी बात है, मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, हम लोगों को जो है वहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा ए बी और सी डी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में, ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ ए जो है हमारा ओ सी के इक्वल है, ओ ए जो है हमारा क्या है, ओ सी के इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि सर्कल है और ये ओ ए और ओ सी जो है एक ही सर्कल का सेम रेडियस है, इसीलिए दोनों जो है आपस में इक्वल होगा, क्योंकि सेम सर्कल का बहुत सारा रेडियस आपस में इक्वल होता है। उसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा ओ बी है, ये जो हमारा ओ बी है वो किसके इक्वल है, ये वाला ओ डी के इक्वल है, मतलब ये ओ बी भी रेडियस है और ये किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। तो हमारा ओ बी बराबर ओ डी होगा, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा सेम सर्कल का रेडियस है और सेम सर्कल का रेडियस जो है आपस में इक्वल होता है। और फिर हम लोग देख सकते हैं फिगर से ए ओ बी ये वाला एंगल और एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल जो है हम लोग को ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि ये एंगल इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। अब हम लोग अगर प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज़ हुआ है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, तो जब हम लोग फिगर को बहुत ही केयरफुली देखते हैं तो हम लोग को इजीली वे में पता चल जाता है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए जो है कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं ये साइड का यूज हुआ है और ये साइड का यूज हुआ है और ये बीच वाले एंगल का यूज हुआ है, मतलब साइड एंगल साइड,
यानी कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज हुआ है। तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी भी जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है और सी डी इस ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए ए बी बराबर सी डी हो जाएगा सी पी सी टी से। और यही बात को हमको प्रूफ करना था कि दोनों जो है कॉर्ड है दिए हुए सर्कल का वो आपस में इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा था थ्योरम सर्कल से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है हम लोग और भी जो है डिस्कस करेंगे ये और भी सर्कल से रिलेटेड थ्योरम के बारे में जो है हम लोग प्रॉपर में और भी स्टेटमेंट के साथ उसको प्रूफ करेंगे। और अगर आपको इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उस डाउट को आप मेरे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। और मैं आने वाले वीडियो में मैं जो है आपके डाउट्स को मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपना नाइस कमेंट भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और भी नए सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और भी सर्कल से रिलेटेड थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।